हेलो एवरीवन, आज इस वीडियो में डिस्कशन करेंगे व्हाट इज़ द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ फाइव किंगडम। क्या है कैरेक्टरिस्टिक ऑफ फाइव किंगडम के बारे में। तो देखो, सबसे पहले क्या होती है, 5 किंगडम क्लासिफिकेशन होता क्या है। तो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में कौन से किंगडम आते हैं उसको ट्रिक से याद करेंगे। 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में 5 किंगडम आते हैं। कौन कौन से आते हैं? मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी, एनिमिलिया। हम क्या करते हैं, इसको भूल जाते हैं कि पहले होता क्या है। मोनेरा आता है, प्लांटी आता है, फंजाई होता है, क्या होता है, एनिमिलिया होता है। तो इसको एक ट्रिक से याद करेंगे। मन पर फ़ायदा पाया। मन पर फ़ायदा पाया। मन मतलब क्या होती है? मोनेरा। पर मतलब प्रोटिस्टा। फ़ायदा मतलब क्या होगा? फंजाई। अब उसमें क्या होती है? पाया। पी फॉर होती है प्लांटी और ए आएगा उसमें एनिमिलिया होगा। तो ये हो गया 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। अब देखो, किसके बेसिस पर हम 5 किंगडम क्लासिफिकेशंस को अलग अलग ग्रुप में बांटे, मतलब कैसे, किसको हम कैसे पहचानेंगे कि अच्छा इसमें ये प्रेजेंट होता है, इसमें ये प्रेजेंट नहीं होता। तो कैरेक्टर्स क्या होती है? CCNBM। इसको भी ट्रिक से याद करेंगे। CCNBM। सी फॉर क्या होगा? सेल टाइप। सी फॉर सेल वॉल। एन मतलब क्या होती है? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन हो जाएगा। बी फॉर बॉडी ऑर्गेनाइजेशन होती है। और एम फॉर क्या होता है? मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है। अब देखो, जो सेल टाइप होता है, सेल टाइप क्या होती है? मोनेरा में प्रोकैरियोटिक होगा, बाकी सभी में यूकैरियोटिक होगा। तो यहाँ पर ये याद रखो कि मोनेरा की प्रोकैरियोटिक। अब देखो, पी होता है, पी मतलब प्रोटिस्टा, पी से स्टार्टिंग हो रहा है, तो यहाँ पर पी नहीं होगा, मतलब प्रोकैरियोटिक नहीं होगा। तो प्रोटिस्टा से लेकर चारों किंगडम में हमारे पास क्या होगा? यूकैरियोटिक होगा। सेल वॉल की बात करते हैं तो मोनेरा की जो सेल वॉल होती है वो नॉन सेलोजिक होता है, जिसमें क्या होती है? पॉलीसेकेराइड और एमिनो एसिड होती है, और कभी कभी पेप्टिडोग्लाइकेन भी प्रेजेंट होता है। और प्रोटिस्टा में क्या होती है? प्रेजेंट इन सम अमाउंट में क्या होती है? सेलुलोज प्रेजेंट होता है। ठीक है। जो फंजाई होता है वो कहती है विथ काइटिन, मतलब फंजाई की जो सेल वॉल होती है वो काइटिन की बनी होती है। प्लांटी में क्या होती है? सेलुलोज का बना होता है। एनिमिलिया में किसी भी प्रकार की सेल वॉल नहीं होता, मीन्स अब्सेंट होता है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन की बात करते हैं तो जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है, न्यूक्लियर जो मेम्ब्रेन होता है मोनेरा में अब्सेंट होगा। बाकी क्या होती है? तीनों में क्या होती है? प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी और एनिमिलिया, चारों में क्या होगा? प्रेजेंट होगा। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है मोनेरा में अब्सेंट होगा और चारों में क्या होगा? प्रेजेंट होगा। बॉडी ऑर्गेनाइजेशन की बात करते हैं तो मोनेरा की क्या होती है? सेलुलर होगा, प्रोटिस्टा की भी सेलुलर होगा, लेकिन जो फंजाई आएगा उसमें क्या होती है? मल्टी सेलुलर लूज टिश्यू होगा। प्लांटी में क्या होती है? टिश्यू और ऑर्गन बनेंगे। और जो एनिमिलिया होती है, एनिमिलिया में टिश्यू, ऑर्गन और ऑर्गन सिस्टम, क्योंकि हमारे पास क्या होती है? हाथ पैर सब दिखने लगते हैं, लेकिन प्लांट में क्या होती है? हाथ पैर नहीं होता, तो इसलिए यहाँ पर ऑर्गन तक बनेगा। मोड ऑफ न्यूट्रिशन पर एक क्वेश्चन पूछता है कि मैक्सिमम न्यूट्रिशन डाइवर्सिटी किसमें होती है, तो मोनेरा में मैक्सिमम न्यूट्रिशन डाइवर्सिटी होता है। और ये ऑटोटॉपिक होगा तो कीमोसिंथेटिक एंड फोटोसिंथेटिक होगा। हेटरोटॉपिक होगा तो सेप्रोफाइटिक और पैरासिटिक होगा। प्रोटिस्टा हमारी ऑटोटॉपिक, इसमें फोटोसिंथेटिक एंड हेटरोटॉपिक होता है। फंजाई और एनिमिलिया एक दूसरे के हुबहू होते हैं, ये भी हेटरोटॉपिक होता है, ये भी होता है। इसमें सेप्रोफाइटिक और पैरासिटिक होते हैं। एनिमिलिया में पैरासिटिक की जगह पर होलोजोइक और क्या होता है? सेप्रोफाइटिक होता है। प्लांटी फोटोसिंथेटिक करते हैं, मतलब फोटोसिंथेटिक होगा, मतलब ये ऑटोटॉपिक होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।